बाप तो शिव है, वो तो नर को नारायण बनाने वाला है, न कि खुद नारायण है, हैं? बनाने वाला है। तो 76 में ये कैसे साबित होता है कि श्रेष्ठाचारी भारत की स्थापना हुई, जन्म हुआ? चैतन्य भारत में क्या क्या परिवर्तन होता है? गोरा हो जाता है काले से, शिवरात्रि दुनिया में छुट्टी होती है, दुनिया वालों को पता, गवर्नमेंट को पता है, छुट्टी करने वाली तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है। उनको पता है कि श्रेष्ठाचारी भारत का जन्म हो गया है। हाँ, कोई आत्मा है जो श्रीमत के अनुसार संकल्प करने वाली है। दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा काम हो, पहले संकल्पों से बीज पड़ता है कि कर्मणा से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है। मकान बनावेंगे, दुकान बनावेंगे, कारखाना बनावेंगे, तो कहां से शुरुआत होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर ये संकल्प सेट होता है। तो जब से मन बुद्धि रूपी आत्मा, नारायण वाली आत्मा श्रीमत को पक्का पक्का पकड़ लेती है, 100%, श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प चलें, जिसको कहते हैं मनमना भव। क्या अर्थ है मनमना भव का? जो मेरे मन में संकल्प है उसी में समा जा। ये किसने कहा? शिव ने कहा। कब कहा है? 68 से पहले कहा, जब तक ब्रह्मा जीवित थे। जो भी वेदवाणी बोली वो ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, पत्थर की लकीर है, मिट नहीं सकती, सच्ची ही साबित होगी। उस ब्रह्म वाक्य का एक भी वाक्य झूठा साबित नहीं हो सकता। 76 बीत गया, दुनिया वालों ने उंगली उठा दी ब्रह्मा कुमारियों की तरफ। क्या आज भी उंगली उठाते हैं? क्या उंगली उठाते हैं कि 76 में तुमने घोषणा की थी, प्रूफ मिल रहे हैं, ज्ञानामृत पत्रिका में भी प्रूफ मिल रहे हैं, तुम्हारी छपाई हुई मुरलियों में भी प्रूफ मिल रहे हैं। तुमने संसार में घोषणा करने के लिए भारत की सरकार को मेमोरेंडम भी दिया था। अब ये झूठा कैसे साबित हो गया? भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश क्यों नहीं हुआ? श्रेष्ठाचारी भारत की शुरुआत क्यों नहीं हुई? लक्ष्मी नारायण का जन्म कहां हुआ? तो समझावेंगे या नहीं समझावेंगे? है? जो ये बात समझावेंगे कि दुनिया के हर काम की शुरुआत मनसा से होती है और ढुल्लु मुल्लु मनसा से नहीं कि आज निश्चय पत्र लिख करके दे दिया और कल सुनंती कथंती सुनावंती और भागंती हो गए।
जरूर कोई निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। एक है कि दो हैं? हैं? दो हैं। वो चाहे बेसिक नॉलेज लेने वाले हों तो भी निश्चयात्मक बुद्धि, और चाहे एडवांस लेने वाला हो तो भी निश्चयात्मक बुद्धि। 100% निश्चयात्मक बुद्धि कि नई दुनिया स्थापन करना बाप के बच्चों का काम है। भारत माता का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है। भारत माता गाई हुई है या पिता गाया हुआ है? भारत माता गाई हुई है। जरूर उस माता ने श्रीमत को प्रैक्टिकल जीवन में साबित करके दिखाया होगा। सरस्वती की वाचा मात्र नहीं है, सरस्वती को जगदम्बा कहा जाता है। सिर्फ बोल बोल करने वाली नहीं है, क्या है? सच्चाई को साबित करने वाली है। तो दो आत्माएं ऐसी संसार में, खासकर ब्राह्मणों के संसार में प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है श्रेष्ठाचार्यों का, लक्ष्मी और नारायण। जो मनसा के आधार पर श्रेष्ठाचारी साबित हो जाते हैं। तो तुमको ये बातें समझानी पड़े कि ये भारत 5000 वर्ष पहले भी श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी बना है, अभी पतित से पतित कामी कांटा बना है। लेकिन मनसा के आधार पर है या वाचा के आधार पर है या कर्मेंद्रियों के आधार पर है? मुख्य बात मनसा की है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी भारत को हम बाप की श्रीमत पर चल करके क्या बनाते हैं? श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। ये हम किसने कहा है? ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्मा मर गए, श्रेष्ठाचारी बन गया है? प्रजापिता बनावेगा। अच्छा, शिव बाबा के मंदिर में नगाड़ा बजता है तो आवाज तो बहुत बुलंद होती है, लेकिन आवाज ही आवाज है या शंकर के द्वारा जो आवाज निकलती है, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, क्या नई दुनिया की स्थापना हो जाती है? प्रैक्टिकल कार्य करने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? शिव की 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, शंकर और विष्णु। ब्रह्मा के द्वारा वाणी चलती है, मुख से वेद वाणी निकलती है। सच्ची है या झूठी है? सच्ची है। और शंकर द्वारा सारी दुनिया के धर्म संप्रदायों का खंडन हो जाता है। तो खंडन वाचा मात्र से होता है
या मनसा की एकाग्रता से होता है? हैं? मनसा की एकाग्रता से सारी दुनिया मेंटली चेंज हो जाती है, समझ जाते हैं कि अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा कौन सा अव्वल नंबर का दीन माने धर्म स्थापन होता है। बाकी तो सब झूठे धर्म हैं, सारी दुनिया झूठी है। जब ये बात बुद्धि में बैठने लगती है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब हिलने लग पड़ते हैं और एक सद्धर्म की स्थापना दिखाई देती है। तो ये तुम ब्रह्मा कुमारियों का काम है। तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो हम 10 वर्ष में भारत को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनावेंगी, तो समझाना किसको है? ब्रह्मा कुमारियों के समझाने से समझेंगे या जो सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है उनके समझाने से समझेंगे? है? अरे दुनिया काहे से समझेगी? किसके समझाने से समझेगी? है? जो असली ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो अम्मा का भी जानती हैं और बाप का भी जानती हैं। बाप कौन है, माँ कौन है? वो असली ब्रह्मा कुमारियां, उनका काम है भ्रष्टाचारी भारत को श्रेष्ठाचारी बनाना। ये श्रेष्ठाचारी अक्षर भी तो है ना, है या नहीं है? जब श्रेष्ठाचारी अक्षर है तो सिर्फ भ्रष्ट इंद्रियों से श्रेष्ठाचारी होंगे या श्रेष्ठ इंद्रियों से भी श्रेष्ठाचारी बनेंगे? हैं? श्रेष्ठ इंद्रियों से भी श्रेष्ठाचारी बनेंगे, परंतु उसका प्रूफ क्या होगा? आंख सबसे धोखेबाज कही जाती है। आंख सबसे जास्ती श्रेष्ठाचारी भी बन सकती है और आंख सबसे जास्ती भ्रष्टाचारी भी बन सकती है। मुरली में बोला है 10, 20, 50 भूलें तो दृष्टि से व्यभिचारी बनने की रोज करते होंगे। तो प्रूफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? है? मिल सकता है। कैसे पता चले कि कौन सी आंख श्रेष्ठाचारी है और कौन सी आंखें भ्रष्टाचारी हैं? आठ आंख भ्रकुटी के बीच में देखती है तो श्रेष्ठाचारी है, और भ्रकुटी के बीच में देखते हुए कहीं व्यभिचारी भी होती हो तो एक को देखे, फिर दूसरे को देखे, फिर तीसरे को देखे, तो संग का रंग लग सकता है या नहीं लग सकता है? है? लग सकता है। तो प्रूफ का पता कैसे लगे? जो बाबा से दृष्टि मिला सके वो श्रेष्ठाचारी है। दृष्टि में
बाबा तो कहते हैं पतित दुनिया में सब पतित भ्रष्टाचारी, और पावन दुनिया में सब पावन श्रेष्ठाचारी होते हैं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये तीसरे नेत्र की बात है। जिसने सुप्रीम सोल बाप को पहचान लिया, वो बाप की दृष्टि में सुप्रीम सोल बाप को देखेगा या पतित को देखेगा? है सुप्रीम सोल बाप को ही देखेगा। जो सुप्रीम सोल बाप कभी संग के रंग में नहीं आता है, वो सुप्रीम सोल बाप जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी फाइनल जन्म लेता है, तो उसकी पहचान होगी अव्यक्त स्टेज। दृष्टि कैसी होगी? अव्यक्त दृष्टि, देखते हुए भी न देखना। जैसे धर्म पिताएं सतो प्रधान स्टेज में आते हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक, इनकी दृष्टि को ध्यान से देखें तो निराकारी स्टेज झलकती है या साकारी स्टेज है? निराकारी स्टेज है। वो तो देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, संग के रंग में आकर के नीचे गिरने वाले हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। और ये तो बापों का भी बाप परम पिता परमात्मा है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता है, उसका भी बाप है, जो कभी न नीचे गिरता है और न अपने फॉलोअर्स को नीचे गिरने देता है। तो ऐसे बाप को जो प्रत्यक्ष करने वाली ब्रह्मा कुमारियां हैं, वो ही कह सकती हैं कि हम भ्रष्टाचारी भारत को क्या बनावेंगी? श्रेष्ठाचारी भारत बनावेंगे। ये कहावत है दुनिया में, खासकर भारत में। कि घर की धरित्री अगर श्रेष्ठाचारी है, अच्छी है, तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। घर की धरित्री चाहे मां के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, अगर वो ही भ्रष्ट है तो सारा घर नरक बन जाता है। तो ऐसी कोई तो धरित्री नंबरवार निकलेंगी जिनके लिए ये बोला है कि तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो भारत 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बनेगा। इस बात को समझाने वाली निकले, वो ही भारत को श्रेष्ठाचारी बना सकती है। भारत को भी श्रेष्ठाचारी बनाती है और मन बुद्धि में भारत को याद करने वालों को भी श्रेष्ठाचारी बनाती है। भारत की संतानों को श्रेष्ठाचारी नहीं बनाती है, है? बनाती हैं। भारतवासी भी श्रेष्ठाचारी बनते हैं, परंतु जो भारतवासी नहीं है, दूसरे धर्म पिताओं या उनके फॉलोअर्स के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ते हैं, उनकी गारंटी नहीं है। ओम शांति।